बंदा मिल गया, बंदा मिल गया हाथ में वहाँ, बंदा ढूंढ लिया। शिट शिट भगवान। हेलो जी, क्या हाल चाल है यार। अभी बहुत ही सैड इंसिडेंट है एक, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो दिखाने जा रहा हूँ स्पेशली। यार ऐसा पता लगा है कि लगभग 25 एक लोग दब गए हैं उसमें, और बहुत ही बुरा हुआ है कुछ। मैं बस वहाँ पहुँच रहा हूँ, पहुँच के आपको दिखाता हूँ, बस 2 मिनट है ना। अभी फ़िलहाल मैं जो विधानसभा वाला रोड है, जो एडवांस स्टडीज़ और स्टेट म्यूज़ियम वगैरह जाता है, फ़िलहाल मैं वहाँ पे हूँ अभी। और बस यार थोड़ी सी देर में अपडेट करता हूँ आपको। एक बार पहुँच जाऊँ वहाँ, बस मैं सुना है काफ़ी नुकसान हुआ है जान माल का वहाँ पे। ऐसा कह रहे हैं बादल फटा है शिमला में। हैरानी है देख के मुझे, मतलब सुन के हैरानी हुई मुझे, तो देखा भी मैंने, तो मैं देखने जा रहा हूँ। तो मैं पहुँच गया हूँ लोकेशन पे, पर बारिश बहुत ज़्यादा है और एम्बुलेंस देख रहे हो आप कितनी लगी हुई हैं। 1 2 3 4 5 एम्बुलेंस लगी हुई हैं यहाँ पे। अभी भी शायद निकाल ही रहे हैं, रेस्क्यू कर ही रहे हैं। मंदिर शायद नीचे से है, ये समर हिल यूनिवर्सिटी को जाती है सड़क। खैर नीचे चलते हैं फिर देखते हैं एक बार। तो मैं पहुँच गया मेरे उस जगह पे। यहाँ से थोड़ा ही नीचे जाके मंदिर है जहाँ पे वो सुबह हुआ है, और अभी फ़िलहाल मैं भी जा रहा हूँ एक बार देखने कि क्या हुआ यार। बहुत ही सैड इंसिडेंट है। शिव मंदिर है, शिव मंदिर में लोग भक्ति पूजन कर रहे थे और मंदिर पूरा नीचे गिर गया, और फिर 25 एक लोग दब गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। बस अभी यहाँ से नीचे लेके चल रहा हूँ आपको। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, क्या बताऊँ। ये है रास्ता, और मैं खुद भी शिमला में रह के इस जगह नहीं आया हूँ कभी, बट अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ। एक बार आपको दिखा के आता हूँ कि हुआ क्या है वहाँ पे। एक तो बारिश एकदम से इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है, मैं आपको क्या बताऊँ। वही कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ने लगी है। देखते हैं क्या हुआ यार। बस यार देखते हैं एक बार क्या हुआ है, कैसे हुआ है सब कुछ। बहुत ही दुखद है यार, मतलब बहुत ही बुरा हादसा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। मैं तो आया तक नहीं हूँ इस जगह पे कभी। बोल रहे हैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस वो शायद रोड से शॉर्टकट आया नीचे को। आप ठीक हो? ये रेलवे ट्रैक के पास से होके गुजर रहा है रास्ता, और मंदिर भी कहीं यहीं कहीं है। और ये जो लोग हैं शायद ये भी वहीं जा रहे हैं कि क्या हुआ है देखने। बस बोल रहे हैं शायद पहुंच ही गए, थोड़ा से आगे जाके मंदिर। स्टे ट्यून्ड, देखते हैं एक बार। ऐसा बोल रहे हैं बादल फटा है उधर, जिसकी वजह से सब हुआ है, पर आगे जाके डिटेल में बताता हूँ पता करके क्या हुआ है। सारे रेस्क्यू वाली टीम यहीं पहुंची हुई है, सारी पुलिस वगैरह सब यहीं पे हैं, और सारे यहीं खड़े हुए हैं। अभी देखते हुए जाते हैं कि क्या हुआ है, एक बारी देखते हैं क्या होता है। तो हम बिल्कुल लोकेशन पे पहुंच चुके हैं यार। जहाँ माय गॉड सच में बादल फटा हुआ है यहाँ पे। ओ माय गॉड, सो सैड यार। ओ यार यहीं कहीं मंदिर था जहाँ पे सब कुछ हो चुका है, और बहुत बुरा हाल है यार। यहाँ सब कुछ चल रहा है, रेस्क्यू टीम भी यहीं पे है, और सब कुछ यहीं हो रहा है जो कुछ हो रहा है अभी। मेन एक्शन ये देखो, टीम्स यहाँ पहुँची हुई है SDRF की। बस हम ये समझो पहुँच चुके हैं। ये वो जगह है और जहाँ सब कुछ हुआ है, और माय गॉड दिस इज़ सो सैड। यहाँ वो मंदिर था, और अभी जहाँ मलबे से निकाल ही रहे हैं शायद यहाँ पे, और यही पूरा मंदिर नीचे चला गया है। अभी भी इसमें ऐसा कहना है कि लोग दबे हुए हैं, और बंदा कहाँ पे वो पैर निकल गया बंदे, वो मशीन के पास पाँव निकला शायद। वो देखो बंदे का यार। हाँ बंदा है, आराम से बंदा है। वो ऐसे ना जाओ। देख लिया आराम से। यहाँ पे वो देखो
भगवान, ये भगवान बचा लो। कहाँ पे मिल गया, रेस्क्यू टीम आ गई है, एक बंदा मिल गया। ओह सो सैड, सो सैड, सो सैड। यहाँ बंदा मिल गया जी। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई मिल गया है यार, मतलब ऐसा बोल रहे हैं, स्ट्रेचर लेके वहाँ पे हैं, पैर दिख गया है किसी का, तो शायद उसको निकालना है बस। बाइक भी दबी है वहाँ पे यार। अगर आप गौर से देखेंगे तो वहाँ पे बाइक है दबा, वो देखो नीचे, वो बाइक भी वहीं दबा था, अभी मिला है मलबे में वो, और वहीं पे एक बंदा भी मिल गया है। बट देख रहे हैं बाइक पता नहीं वहाँ कैसे पहुँचा यार, शायद ऊपर से दब के आया होगा। अब धीरे धीरे JCB से ढूंढ रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। अगर आप, मैं ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको यार कि क्या हुआ है एक्चुअली। यहाँ पे ये सब हो रहा है एक्चुअली, और यहाँ पे इस तरह से बादल फटाएगी नाला जो है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ भी पुलिस आज खड़े नहीं होने दे रही, यहाँ पे हादसे का खतरा है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, तो बस इसीलिए प्रेस वाले देखो कहाँ पहुँचे हुए हैं, तो इस वजह से बोल रहे हैं अभी। भाई पुलिस वाले नाराज़ हो रहे हैं, उनका भी जायज़ है क्योंकि यहाँ खतरे की बात हो रही है। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत ज़्यादा तूफ़ान हो गया है यहाँ पे, और मतलब बारिश की वजह से रेस्क्यू, मतलब ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे, इसकी वजह से बहुत बुरा हाल है। ये देखो ये जगह है, ये ऊपर आप देख सकते हैं, अभी लैंडस्लाइड ऊपर से आ ही रहा है और फोर्स में आ रहा है वहाँ पे, अगर आप देखोगे, क्योंकि बारिश अभी अचानक से बढ़ गई है, तो वहाँ पे जो बेचारे रेस्क्यू कर रहे हैं उनको भी यार खतरा ही है। स्पीड में बर्बाद है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, इसमें रेस्क्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। नहीं लाएंगे, इधर से लाएंगे, निकाल लिया है, आ गया है, निकाल लिया, डाल दिया प्रेशर में। एक बॉडी निकाल लिया यार, निकाल दिया। तो दोस्तों जो जगह पड़ती है ना यार, ये समरल यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश, उससे थोड़ा सा ही पीछे एक रोड जा रहा है नीचे को, वहाँ पे है ये एग्जैक्ट जगह, तो वहाँ पे ये सब कुछ हुआ है। सुन नहीं रहे, सारे खड़े हैं। चलो चलो चलो, हमारे फोर्स के जवान सारे पीछे। एक और पेड़
बड़े हो रहे हैं। नीचे से तो मैं आ गया, जो अब बहुत बुरा हुआ। एक बॉडी तो मेरे सामने निकाली और न जाने कितने हैं वहाँ पे, अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत बुरा हुआ, शिमला के साथ बहुत बुरा हो रहा है इस बार। पता नहीं अभी क्या क्या देखना बाकी है यार। मतलब यही बोल सकता हूँ कि जिनके परिवार के सदस्य इसमें गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और दुख सहने की शक्ति भी दे। मेरे को इतना दुख हुआ देख के, सोचो वो जो इंतज़ार कर रहे होंगे, जिनके घर वाले दबे होंगे, उसमें कैसा लग रहा होगा उनको। तो यार आ तो गया हूँ, मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है। इतने ज़्यादा लैंडस्लाइड मिल रहे हैं रास्ते में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतने ज़्यादा लैंडस्लाइड मिल रहे हैं ना, है तो अनसेफ। आपने सही कहा था यार कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए आज, पर क्या बोलूँ, खुद से था मेरे को यार देखना है एक बार क्या हुआ है। इस जगह में आया भी खैर कभी नहीं था, बस अब निकलने वाली कर रहा हूँ मैं तो सीधी यहाँ से। जो रिस्की रास्ते हैं वो तो मैंने छोड़ दिए पीछे। वो इतने ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए थे कि पूछो मत यार। ये देखो आगे एक और कितना बड़ा है। ऐसे तो पूछो ही मत, यहाँ पे हिसाब कोई नहीं है शिमला में, कोई हिसाब ही नहीं है शिमला में। मतलब इतने लैंडस्लाइड हैं कि गिनती नहीं है भाई, गिनती नहीं है। क्या बताऊँ मैं आपको। अब तो हमारे सीएम साहब ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि 3-4 दिन तक टूरिस्ट से यही दरख्वास्त की है कि अब शिमला का रुख ना करें, क्योंकि शिमला बहुत ज़्यादा अनसेफ हो चुका है। ये लो जी, ये भी गिरने लगा हुआ है बस। ये देखो फ्रेश है, बिल्कुल गिर रहा है। और अब ये भी लगा है गिरने। अब यहाँ से भी बच के भागना पड़ेगा मेरे को। इससे पहले पता लगा यहीं फंस गया मैं कहीं यार। देखो यार किस तरह से, मतलब शिमला जगह जगह, मतलब हर मोड़ पे टूटा हुआ बिखरा हुआ शिमला। बड़े बड़े मैसिव लैंडस्लाइड है। अब इस बीच अब देखा आपने पीछे भी वो आ ही रहा है पूरा। और वो इतना बड़ा, ये जो क्रॉसिंग है हमारी, जहाँ से एक ISBT की तरफ जाता है और एक ऊपर ओल्ड बस स्टैंड की तरफ जाता है, वहाँ भी बहुत बुरा हाल है। यार ब्लॉग तो एंड कर ही रहा था मैं, पर ये हाई कोर्ट ऊपर आप देख रहे हैं, क्लार्क्स होटल, और ये सामने लिफ्ट की पार्किंग है। ये देखो बहुत बड़ा मैसिव लैंडस्लाइड है, बहुत बड़ा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ। ये देखो कितने बड़े पेड़ और कितना बड़ा है। देखो वो देखो कितना बड़ा पहाड़ी का पूरा एक स्ट्रेच नीचे आ गया है। ये देखो ये ऊपर लिफ्ट की मेन पार्किंग है, थोड़ा ही ऊपर बाज़ार है। हाल देख सकते हो आप। क्या बताऊँ मैं शिमला के बारे में, जितना कहूँ उतना कम है। देखो हाल देखो कितना बड़ा स्ट्रेच है, और ये पेड़ देखो कैसे लटका हुआ है। मतलब ये नीचे आने ही वाला है, कभी भी आ जाएगा नीचे। क्या हो गया है शिमला को, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही हो क्या गया है शिमला को। हाल देखो, भाग लेता हूँ यहाँ से, पता लगे कहीं पेड़ ही सिर पे गिर जाए वाला। वैसे ही जब आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो एक लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ है, ये भी काफ़ी बड़ा है। ऊपर से मैंने कहा ना, हर मोड़ पे मलबा गिरा हुआ है, पेड़ गिरे हुए हैं। पता नहीं यार इनके नीचे कोई दबा तो नहीं होगा, क्या कैजुअलिटीज़ है। अभी तो ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है। कैजुअलिटी जहाँ हुई है 2-3 जगहों पे हुई है, उनकी न्यूज़ तो आगे। एक फागली में हुई है, एक वो जो मैंने भी आपको दिखाया। भगवान ही बचाया भाई शिमला को। तो अब बात ये तो रहती नहीं है ना यार कि अब आपको शिमला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, कि फ़िलहाल तो नहीं आना चाहिए आपको।
क्योंकि अब तो मेन शिमला का भी बहुत बुरा हाल है। कोई पता नहीं कौन सा पेड़ आप पे कब गिर जाए और आपकी फैमिली और आप एकदम रिस्क में फंस जाओ, किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाओ जिससे फिर कभी निकल ही ना पाओ। समझ रहे हो ना। अभी जो मैंने देखा है उसकी वजह से मैं भी बड़ा शैटर्ड हूँ कि देखो यार, सुबह क्या ही सोच के बेचारे मंदिर गए होंगे। सुबह 6 बजे के करीब इंसिडेंट हुआ है जो हुआ है, और उसके बाद तब से रेस्क्यू में लगे हुए हैं, पर अभी बंदे मिले नहीं हैं। मुश्किल से एक करके निकाले गए। 5 सुबह निकाले थे, एक मेरे सामने निकाला, 6 हो गए। ऐसा कह रहे हैं 25 एक लोग थे करीब अभी जिनकी इन्फॉर्मेशन आई है। तो अभी और भी हैं बहुत सारे जिनको रेस्क्यू किया जाना है। ये देखो आगे दोबारा हर मोड़ पे पेड़ गिरे हुए हैं। ये देखो कितना बड़ा लैंडस्लाइड है, हर जगह पे हुआ हुआ है। शिमला हर जगह से टूट के बिखर रहा है। ये देखो सामने देखो आप। तो शिमला पहुंचना इतना अनसेफ हो चुका है कि मैं क्या बताऊं। मैं एग्री करता हूँ यार, काफ़ी लोग कहते हैं कि तू भी बाहर मत निकल, पर क्या करूँ यार, है तो अनसेफ। आप सबसे भी यही गुजारिश करूँगा कि घर में बैठिए। मैं भी अब सीधा घर ही जा रहा हूँ इसके बाद। अब 103 है ये जगह, और 103 के पास भी देखो यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है कितना बड़ा। देखो सामने, ये देखो। एक तो भाई बारिश भी ना मान नहीं रही है, और पता नहीं क्या होता है यार, सारा दिन डर नहीं लगता है मेरे को। मैं जब घर पहुंचना होता है तब ऐसा लगता है बस अब सेफली घर पहुंच जाऊं। ऐसे घूम मैं सारा दिन बारिश में रहा हूँ आज, तो बस अब लग रहा है कैसे भी करके फटाफट से घर पहुंच जाऊं बस। लो जी, वही हुआ जिसका डर था। गिर गया आगे, गाड़ी मोड़नी पड़ी वापस। भाग गया वहाँ से एकदम तुरंत में। आगे से रोक दिया मेरे को बंदों ने कि वापस जा, वापस भाग। फटाफट गिर ही रहा था, भागना पड़ा वहाँ से। भाग गया, आगे लैंडस्लाइड हो गया। यही है रोज़ की दिक्कत है यार। ये तो क्या करूँ, चलते चलते कब गिर जाता है पता ही नहीं चलता। अब दूसरे रोड से जाना पड़ेगा दोबारा, जिससे रात को गया था। कल यहाँ फंस गया था, आज थोड़ा आगे जाके फंस गया। ये देखो यहाँ पे बड़ी दिक्कत है भाई, क्या ही बोल रहे हैं यार। ये भी अलग ही हो चुका है कुछ। बस अब इसी रोड का आसरा है यार, ये वाला जो रोड है ना, बस अब इसी रोड का आसरा बचा है, जिसमें 1-2 बार मैं मतलब फंसते घर पहुँचो। गिरा तो ये भी बुरी तरह है यहाँ पे। ये देखो लैंडस्लाइड इस पर ही बहुत ज़्यादा है, और बस इससे पहले निकल ही लेता हूँ यहाँ पे। पता लगे ये भी बंद हो गया, कहीं और फंस गया मैं कल रात की तरह। भागना ही पड़ेगा अब तो। देखो हाल देखो इस रोड का, पता नहीं कब कौन सा पेड़ सिर के ऊपर आ जाएगा। चलो अपडेट करता हूँ, 2 मिनट गाड़ी चला लेता हूँ, भगा लेता हूँ फटाफट। फिर जब घर के आसपास पहुँचूंगा तो अपडेट करता हूँ आपको। कुछ दिन से ना दोस्तों, ये रास्ता जो है, बस ये समझ लो कि एक तरह से आखिरी उम्मीद होती है मेरे घर पहुँचने की इस साइड से, वरना पता नहीं कहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। तो ये तो खुला ही है, तो अब ऐसा है कि घर तो पहुँच ही जाऊँगा। चलो यार, सेफ रहो, ध्यान रखो अपना। मैं घर तो पहुँचने वाला हूँ, बस ये समझ लो पहुँच गया, मैं सेफ़ हूँ। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और जो मुझे पूछते हैं भाइयों, मैं अपना ध्यान भी रख रहा हूँ पूरा। बस आप लोगों का प्यार और दुआ साथ रहे। चलो फिर टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।